बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम टमाटर का पेस्ट बनाएंगे और इसके साथ मैं आपसे एक खास बात शेयर करनी है। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हो मुझे सपोर्ट करें, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो चलें वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखें मैंने टमाटर ले लिए, 1 किलो टमाटर लिए हैं और ये माशाल्लाह बहुत रेड, बहुत फुल पके हुए हैं और अच्छा सा पेस्ट बनेगा इनका। इनको ना अच्छे से धोना है। तो मैं एक बर्तन ले लेती हूँ। देखें टमाटर फुल पके हुए हैं, रेड कलर के हैं। तो मैंने एक बॉल ले लिया है और उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, पानी के अंदर डिप कर दिए हैं और इसको मसल मसल के अच्छी तरह साफ करेंगे। डस्ट वगैरह जो है ना इसके ऊपर लगी हुई वो सारी साफ हो जाएगी। अच्छी तरह इसको फिर पानी से वॉश करना है, सिर्फ एक पानी नहीं निकालना है, आपने फिर टैप चला लेनी है और नीचे साफ करना है अच्छे तरीके से। तो चले मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिए हैं और अब इनका काम करना है, इनकी कटिंग करनी है। कटिंग किस तरह करनी है, इनके ना ये वाली डंडी वाली साइड जो होती है ना इस तरह से ये इसका उतार देंगे पार्ट और सेंटर से इसके 4 पीस कर लेंगे। तो 4 पीस करके बस इसको काट के इसका पेस्ट बनाएंगे ब्लेंडर जार में। तो एक खास बात आपके साथ शेयर करनी है कि ना जब भी आप काम करें, किचन में आए वजू करके, जैसे रमजान शरीफ शुरू हो रहा है तो बहुत ही बरकतों वाला महीना है, तो एक एक हर्फ की 10-10 नेकियां मिलेंगी। तो हमें हर वक्त अपनी इबादत में गुजारना चाहिए। तो वो कैसे, हमें खाना तो बनाना होता है, सहरी अफ्तारी हर चीज़ काम करना होता है, बच्चों के घर के सारे काम करने होते हैं। तो आपने क्या करना है, 7 कलमा शरीफ दुरूद पाक जो भी पढ़ना है ना, तो आपने किचन में जाते वक्त या बाहर के काम करते हैं तो आपने ये लाजमी पढ़ना है। बस सिर्फ आपने वॉशरूम में जाते वक्त तो नहीं करना, बाकी हर जगह जो भी जगह है ना तो आपने हर वक्त कलमा शरीफ का, दुरूद पाक का और इस तरह कुरान पाक की कोई भी आयत, कोई भी दुआ आपको आती है ना तो आपने पढ़ते रहना है। मेरी भी यही आदत होती है, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो मैं ना कुछ आयतें वगैरह याद करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, बस बार बार ऊंची ऊंची आवाज में कि अल्लाह पाक उस वक्त हमारे साथ हर वक्त लाइव होता है। वजू कर लें, नमाज पढ़ते वक्त तो अल्लाह पाक हमारे साथ लाइव हो जाता है। कितनी खुशी होती है जब हम किसी के साथ लाइव बात करते हैं। तो जब अल्लाह पाक से लाइव हो जाएंगे ना तो फिर कितनी खुशी की बात होगी। तो बस आप सब बहन भाइयों ने ये करना है कि खाना बनाने के साथ साथ ना आपने वजू करके ना खाना भी बनाना है और साथ साथ आपने ना कुरान पाक की कोई भी आयत पढ़नी है, आयत पढ़ लें, तो कलमा शरीफ का पढ़ लें और दुरूद शरीफ जो भी आपको आती है ना, कुरान पाक की जो भी आयत आती है ना आपने साजा जरूर पढ़नी है। तो देखें झटपट से हमारी बातों बातों में हमारा पेस्ट तैयार हो गया, कितना अच्छा बन गया, कितना कलरफुल सा, कितना रेड कलर बनाया था माशाल्लाह। टमाटर पके हुए थे ना तो इसीलिए इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो बस आपने क्या करना है कि ना साथ साथ इबादत जरूर करनी है। कुरान पाक खोल के रख लें अपने पास किचन काउंटर पे और एक आयत पढ़ी और फिर कुरान पाक को बंद कर दिया, आपने अपना काम शुरू कर लिया। जैसे ही वो आयत पढ़ते रहे आपकी जुबान पे चढ़ जाएगी, पक जाएगी अच्छी तरह। तो आपकी कितनी नेकियां आपके होंगी, इस तरह इकट्ठी होंगी, देखें आप सोच भी नहीं सकते। तो ये मेरा तरीका है, मैं इसी तरह काम करती रहती हूँ इंशाल्लाह। तो आपने ज़रूर इस तरह करना है, एक दफ़ा ज़रूर आपने ये काम करना है। तो आप ना देखना कि आपके खाने में भी अल्लाह पाक बहुत बरकत देगा और आपके खाने का जायका इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते और आपका काम भी सारा हो जाएगा। तो देखें मैंने साथ साथ ये काम भी कर लिया और ये देखें इसके पीस बना के रख लेंगे इस तरह करके, छोटे छोटे क्यूब्स में काट के। और जब भी कोई खाना वगैरह बनाना हो तो उसके अंदर डाल लीजिएगा और साथ साथ बस ये हमें आसानी हो जाएगी, हमारी इबादत भी होती रहेगी और हमारे काम भी होते रहेंगे और कोई झंझट भी नहीं होगा। क्योंकि इस तरह काम करके इकट्ठा करके रख लेने से ना हमें बहुत सारी टेंशनों से बच जाएंगे और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा हमारे लिए इबादत करने के लिए। तो है ना मजे की बात है। देखें आपने जरूर इस तरफ ये लाजमी काम करना है कि जब भी आप खाना बनाए ना आपने ना बस आपने वजू करना है, किचन में जाते वक्त वजू करके जाना है और खाना बनाना शुरू करना है और साथ साथ अल्लाह का जिक्र जरूर करना है। कुरान पाक की कोई भी आयत पढ़ लें, कोई भी एक हरफ पढ़ लें तो आपकी बहुत ज़्यादा नेकियां अल्लाह पाक इकट्ठी करेगा और जमा होती रहेंगी आपकी और आपका खाना भी बहुत अच्छा बनेगा और आपकी इबादत भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखें हमारा काम भी साथ साथ होता है, इतना अच्छा हो गया है। तो मैं तो इस तरह करती होती हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने बहन भाइयों से भी ये बात शेयर करती हूँ। तो आपने ज़रूर इस तरह करना है तो अल्लाह पाक हर खाने में बरकत देगा, आपके रिज़्क में, आपके घर में, आपके अल्लाह पाक तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे ताकि हम रमज़ान शरीफ के पूरे रोज़े रखें और फुल इबादत करें। तो देखें इस तरह मैंने ना ये
जिप लॉक बैग ले लिया, उसके अंदर मैंने सारे पीसेस डाल दिए और इसको फ्रीज कर लूंगी। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं एक आधा पीस उठाया और मैंने खाने में इस्तेमाल कर लिया, तो मेरा टाइम भी बच जाएगा और मेरी इबादत के लिए टाइम भी निकल आएगा। तो है ना मज़े की बात। वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।